हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर चैनल एंजल्स टू टॉक टैरोट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। कि जैसा कि आज का टॉपिक आपको पता ही है, माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर, अपने सोल फैमिली को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे इस चैनल को 1K तक पहुँचाने में मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच। सभी मेरी सोल फैमिली को थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं माता काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माता काली आप हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारी सोल फैमिली को, प्लीज़ आप दीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो सोल फैमिली है उसमें से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं उनके साथ उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, उनके साथ उनके सारे रिश्ते टूट गए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं गिर रही है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। पर वो जो अकेलापन उनको मिला है, उनको अकेलापन नहीं मिला, वो उनकी लाइफ स्पिरिचुअल की तरफ जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है। उनको पता भी नहीं चल रहा, वो जितना अकेला हो रहे हैं वो इतना ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं। उनको क्योंकि लोगों के चेहरे पता चल रहे हैं। माता ऐसा कह रही है कि जो तुम अकेले हो ना, तुम अकेले नहीं हो, तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, मेरी तरफ बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत गिने चुने लोग हो सकते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिला ही नहीं आपके रिश्तों में। यहाँ पे मुझे चंद्रमा की एनर्जी आई है। हो सकता है आप इमोशनली बहुत अपने आप को वीक फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने आप को इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हैं। आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। माता रानी का हाथ आपके सर पे सदा के लिए है। आप इस चीज़ को महसूस तो कर रहे हैं, पर अपने आप को इमोशनल वीक फील कर रहे हैं। माता आपसे कहना चाहती हैं भले 3D में आपके पास कोई भी नहीं है, आप अकेला फील करें, पर 5D से आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। माता कह रही है कि आपके करियर में भी कुछ ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, आपको पीछे खींचना चाहते हैं। आप इमोशनली वीक तो हो ही, और साथ में आपको आपके करियर में भी लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, आपको पीछे खींच रहे हैं। माता कह रही हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, पर आपको अपने ड्रीम को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ कोई है कोई नहीं है।
यहाँ पे मुझे बहुत लो एनर्जी फील हो रही है किसी की, बहुत ज़्यादा। अपनी लाइफ में एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं वो। कुछ टाइम के लिए तो सही हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है, पर फिर लो फील करने लगते हैं अपने आप को। माता कह रही है आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपकी जो लव लाइफ है वो भी बेटर होने वाली है, पर आपको थोड़ा अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपके बीच में हो सकता है कोई सेपरेशन हुआ है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी लो फील हो रही है मुझे यहाँ पे। आपके पार्टनर आपके बीच में कोई सेपरेशन हुआ है, पर उसका रीयूनियन होने वाला है। काफ़ी टाइम से आप दोनों दूर थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप दोनों में। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, पर आपका एक सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। माता ऐसा कह रही हैं आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, आप दोनों मिलने वाले हो। आप अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेने वाले हो, जो कुछ समय पहले ही ले लेना चाहिए था आपको, लेकिन आप नहीं ले पा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे अपने आप को, लेकिन आप अब एक्शन लेने वाले हैं। आपको कुछ ग्रीन कलर की चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, या आप ज़्यादा पहन रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर नहीं यूज़ कर रहे तो आपको ग्रीन कलर यूज़ करना चाहिए। आप मनी को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। अगर मनी के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, यहाँ मुझे कुछ छोटे बच्चे की एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, आपका बिहेव ऐसा हो छोटे बच्चे की तरह, आप बहुत मासूम हो सकते हैं। माता ऐसा कह रही हैं कि आप बहुत मासूम हो, मैंने अपने बच्चे की तरह आपको पाला हुआ है। माता ऐसा कह रही हैं। यहाँ पे मुझे मिथुन, तुला, कुंभ, मेष राशि फील हो रही है। यहाँ पे आपको पेट की परेशानियाँ हो सकती हैं। माता कह रही है उसका ध्यान रखो, अपने खान पीन का ध्यान रखो, खाने पीने के ऊपर ध्यान रखो, कुछ भी उल्टा सीधा मत खाओ। आपको अपने पेट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको पेट के रिलेटिव कोई समस्या हो सकती है, या पास्ट में हुई है, फिर ठीक हो गई, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपको लग रहा है आप सही हो गया, लेकिन वो दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आपको पैसे से कुछ फ़ायदा होने वाला है, माता ऐसा कह रही हैं। मेष, सिंह, धनु, मकर, इन राशियों में से अगर आप किसी से भी गुस्सा थे तो वो आपसे माफ़ी मांगने आने वाले हैं आपसे, या आप उनसे खुद बात करने वाले हो। उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। इन राशि के लोग अगर आपके लाइफ में हैं, अगर आप दोनों में कोई अनबन हुई थी तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। या आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, या इन्होंने हो सकता है आपका फ़ायदा उठाया हो पास्ट में। इनसे बच के रहने की ज़रूरत है, इनको ज़्यादा मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे मीठा बन रहे हैं तो समझ जाना वो आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। माता ऐसा कह रही हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लोग हैं, 3 राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपकी लाइफ में है तो आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या तो हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपका फ़ायदा उठाया हो, तो ये अगर दोबारा आते हैं, ये अगर आपकी लाइफ में इस राशि के लोग हैं
तो उनको एंटरटेन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, माता ऐसा कह रही है। कोई ऐसा काम था आपका जो काफ़ी समय से अटका हुआ था, वो पूरा होने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के घर में ताला तो है पर उसके अंदर ना चाबी नहीं है, उन्होंने उसको ऐसे ही रखा हुआ है। माता कह रही है उसकी चाबी या तो उस ताले को फेंक दो या तो उसकी चाबी बनवाओ। आपका काम अटक रहा है उसकी वजह से आपका काम अटक रहा है, उसको पूरा करो। आधा काम हुआ है, वो आधा है वो, उसमें या तो चाबी बनवाओ दूसरी या तो उस ताले को ही फेंक दो। आपको हो सकता है एंजल नंबर दिखाई दे रहे हो, माता कह रही है मैं उसके ज़रिए आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो उसको सर्च करो और देखो उस एंजल नंबर का क्या मतलब है। माता कह रही है मैं उसके ज़रिए आपसे बातें करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ। अपनी इस लो एनर्जी को दूर करो। आप बहुत लो फील कर रहे हो शायद अपने पार्टनर की वजह से, अपने करियर की वजह से। हो सकता है आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए तो आप अपने आप को काफ़ी लो फील कर रहे हो। माता कह रही है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनके दिल में आपसे के लिए प्यार दोबारा जगा रही हूँ मैं। आपके करियर में लोग आपका पैर खींच रहे थे, आप अपने करियर पे फोकस करो। यहाँ पे मुझे हार्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, किसी के दिल में आपके लिए प्यार जाग रहा है। जो आपने उनके लिए किया था वो महसूस कर रहे हैं। हो सकता है गुस्से में उन्होंने आपको कुछ बोला था पर उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो कमी कोई पूरी नहीं कर पा रहा है आपकी। कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी मदद करना चाहते हैं, उनके साथ आपकी कोई जर्नी है, वो आगे आपकी मदद करने के लिए खुद आएंगे, खुद आपकी मदद करेंगे। उनके ज़रिए आपका कोई काम बनेगा। काफ़ी टाइम से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपके जो दोस्त थे। ऐसा कह रही माता वो उनके साथ आपकी लेकिन कोई जर्नी है, वो आपके साथ काम करेंगे इन फ्यूचर, वो आपकी मदद करने खुद आएंगे। यहाँ भी मुझे PSMAL ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। मुझे ये नाम दिखाई दे रहे हैं, वाई दिखाई दे रहा है, SB। आपके मीठे बन के आपके पास आना चाहते हैं पर इनसे बच के रहने की ज़रूरत है आपको, माता ऐसा कह रही हैं। अपने पैसे की गलत जगह खर्च मत करना, जहाँ ज़रूरत हो वहीं खर्च करना, नहीं तो हो सकता है आपको फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी। माता ऐसा कह रही हैं जहाँ पैसे की ज़रूरत हो सिर्फ वहीं खर्च करना, फिजूल खर्ची मत करना, नहीं तो फ्यूचर में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, उससे आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होने वाले हैं। आपकी मैरिज लाइफ सुधरने वाली है। जो आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे वो आपके पास आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ भी सुधरने वाली है, आपकी मैरिज लाइफ, लव लाइफ सुधरने वाली है। आपने जो होप खो दी थी वो फिर से दोबारा से पूरी होगी। माता कह रही है आप दान पुण्य करते रहो। किसी ज़रूरतमंद इंसान को अन्न का दान कर दो, वस्त्र का दान कर दो। माता ऐसा कह रही है जो बहुत ज़्यादा नीडी हो, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी इच्छा है, जो आपके पास ईश्वर ने दे रखा है, माँ काली ने, आप उस हिसाब से किसी दूसरे को उसमें से किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दान दो। अन्न का दान दो, वस्त्र का दान दो। माता ऐसा कह रही हैं। नहीं कुछ हो तो हरी सब्जी का ही दान दो, पालक हो गया, मेथी हो गया, मूंग की दाल हो गई,
इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। माता ऐसा कह रही है जो आपको पैसे की दिक्कत चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दिया करो हफ्ते में एक बार। माता ऐसा कह रही है मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मेरी आराधना करते हो, मेरी पूजा करते हो, मुझे पता है। पर तुम जब कभी कभी ऐसे लो फील करते हो तो मैं भी उदास हो जाती हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें हिम्मत देती हूँ, आगे बढ़ने के लिए। पर जब तुम लो फील करते हो ना, तुम परेशान होते हो, मुझ पर विश्वास करने के बाद भी तुम ये कभी कभी सोचते हो कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा। माता कह रही है इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्म को करो। माता कह रही है मैं फिर लो फील करने लगती हूँ कि मेरे होते हुए, मुझ पे विश्वास करते हुए, मुझसे इतना प्यार करते हुए तुम ऐसे लो फील क्यों कर रहे हो। पास्ट के कुछ लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है आपको। वो आपका अच्छा समय देख के मीठा बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर मैंने आपको जो नाम के अक्षर बताए हैं, राशियाँ बताई, अगर आपसे मैच करें, माता का ये संदेश है आपके लिए कि आप उन लोगों से ज़रूर बच के रहें। माता कह रही दिवाली का टाइम आने वाला है, थोड़ा सा लोगों के घर, जिन लोगों पे आपको विश्वास नहीं उनके हाथ का कुछ खाना मत। जिन लोगों को भी विश्वास नहीं है, आपको खुद आपकी इंट्यूशन बता देगी, उन लोगों के घर का कुछ खाना मत आप। माता कह रही है अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। किसी के घर में कोई ऐसा सामान पड़ा है जो काफ़ी टाइम से पड़ा है, उन्होंने खोला भी नहीं है। माता कह रही है उसको खोलो, सामान को खोल के थोड़ी देर उसको धूप में रखो। यहाँ पे मुझे सन की एनर्जी आ रही है, उस सामान को धूप में रखो, उसकी वजह से भी निगेटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। माता कह रही है कोई ऐसा बच्चा है जो मुझ पे विश्वास करता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे सामने कई बार रोता भी है, लेकिन जब उसकी परिस्थितियाँ गलत हो जाती हैं तो वो मुझ पे विश्वास कुछ समय के लिए छोड़ देता है। उसको ये समझ नहीं आता कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होगा। माता कह रही जब मुझ पे विश्वास करते हो तो मुझ पे पूरी तरह से विश्वास करो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं होने दूँगी। कुछ कभी कभी समय होता है, ग्रह होते हैं, कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं जो हमें उसका भुगतान करना पड़ता है, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। माता ऐसा कह रही हैं, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम्हारा साथ नहीं दूँगी, मैं हर पल तुम्हारा साथ दूँगी। लोगों पे विश्वास करने से पहले उनको अच्छे से जांच परख लिया करो। मुझे यहाँ पे कोई एनर्जी आ रही, किसी ने आपका पैसा लिया था वो वापस नहीं दिया है, और आप संकोच बस कुछ उससे कह भी नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है किसी ने आपसे मीठे बन के आपका पैसा लिया था और आपने बहुत विश्वास से दिया था कि वो मेरा पैसा वापस कर देंगे, पर उन्होंने आपका पैसा वापस नहीं किया। आप उनसे कह नहीं पा रहे, आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, पर आप उनसे मांग भी नहीं पा रहे हो, तो आप उनसे एक बार प्यार से बोल सकते हो। माता कह रही है आप उनको एक बार बोल सकते हैं, आपका वो पैसा वापस आने वाला है अगर आप बोलेंगे प्यार से। और इन फ्यूचर कभी किसी को कुछ देने से पहले, पैसे देने से पहले, मदद करने से पहले ये देख लेना कि क्या वो इंसान मदद के लायक है, नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं जो दे रही हूँ तुम्हारे भाग्य का दे रही हूँ, वो किसी और के लिए नहीं दे रही हूँ। जो दूसरे के भाग्य का होगा मैं उसे खुद ही दे दूँगी। इसलिए अपनी चीज़ की सुरक्षा खुद करो। माता ऐसा कह रही हैं जो आपने उधार दिया था वो वापस मिल जाएगा आपको। आप उस इंसान से प्यार से बोलो, वो वापस कर देगा। माता कह रही है लो एनर्जी की वजह से आप किसी की, मुझे यहाँ पे हेल्थ ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, वो काफ़ी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। माता कह रही है अपने आप को लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करो। 5D की एनर्जी आपके साथ है, 3D के लोग चाहे आपके साथ हों चाहे ना हो,
क्योंकि जो ईश्वर के साथ कनेक्शन है आपका, वो आपके ईश्वर हैं, आपसे बहुत खुश हैं। अभी जो मुझे महसूस हो जाए पक्ष गया है, आपके पितर आपसे बहुत खुश होके गए हैं, आपको आशीर्वाद दे के गए हैं। आपके थोड़े से ग्रह खराब चल रहे हैं शायद, इसलिए आप एनर्जी आपकी लो हो रही है। पर माता कह रही है आपके पितर आपको बहुत आशीर्वाद दे के गए, मैं तो तुम्हारे साथ रहती हूँ। पर आपके पितर आपसे बहुत खुश होके गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश होके गए। आपने जो पितृपक्ष में कुछ दान पुण्य किया है, कुछ अच्छा किया है, वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होके गए। आपके परिवार में आप एक ऐसे इंसान हो जो धर्म कर्म को मानते हो और उसको पूरा भी करते हो। चाहे ईश्वर की पूजा हो, चाहे अपने पितरों की पूजा हो, चाहे किसी के साथ अच्छा करना हो, आप हमेशा अच्छा करते हो। आपके साथ बुरा होता है तो आप लो फील करने लगते हो। माता कह रही है लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। थोड़ा समय होता है कभी कभी जो गलत हो जाता है इंसान के साथ, ग्रह होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। पर मैं तुम्हें बहुत सफलता दूंगी, तुम्हारे सारे काम बनाऊंगी, तुम दुखी मत हो। माता कह रही हैं तुम दुखी मत हो, तुम दुखी होते तो मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें महसूस कर रही हूँ। माता ऐसा कह रही है मुझसे। माता कह रही है उठो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम एक कदम बढ़ाओगे 10 कदम मैं आगे तुम्हारे खड़ी रहूँगी। माता ऐसा कह रही है। किसी के जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है, उन्होंने पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना किया था। माता कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सभी मुसीबतों को मैं हटाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम पे हमेशा नज़र रखती हूँ। मेरे पे विश्वास होने के बाद भी तुम अपने आप को अकेला क्यों फील करो। चाहे कोई रिश्ता तुम्हारे साथ हो ना हो, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें हो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकाल दूँगी। बस तुम आगे बढ़ो, तुम मेहनत करो, तुम अपने लिए सोचो। लोगों पे विश्वास करने से पहले उनको देख परख लो। ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है आपको, इमोशनल फूल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। माता कह रही हैं आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। बस माता अभी मुझे यही मैसेज दे रही हैं। माता कह रही हैं तुमने मेरी सच्चे दिल से भक्ति की है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। माता कुछ बताना चाहती हैं आपको, वो आपके सपने के ज़रिए बताएंगी या कोई एंजल नंबर आपको दिख रहा होगा, उसको सर्च करके देखो एक बार गूगल पे, एक बार सर्च करके देखो आप। माता के कोई कुछ बताना चाहती हैं, आप उसको देखो। मैं तुम्हें सपने के ज़रिए तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है किसी को कोई खुशबू महसूस हो रही है, वो समझ नहीं पा रही है मुझे खुशबू कहाँ से आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू महसूस हो रही है अचानक से, फिर थोड़ी देर बाद नहीं आ रही। वो माता आपके आसपास है, एंजल आपके आसपास है, आपको कुछ बताना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है एंजल नंबर के ज़रिए, सपने के ज़रिए। किन्हीं कुछ लोगों को सपने आ रहे हैं। बस यही मैसेज दिया मुझे माँ काली ने। जय माता। चलिए देखते हैं और माता काली और क्या मैसेज देना चाहती हैं आपको। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ये देखो, तुम्हें कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकती क्योंकि तुमने मेरे चरण छू लिए हैं। माता आपसे कह रही हैं आपको इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है जब तुमने मेरे चरण छू रखे हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तुते माँ नमस्तुते नमस्तुते माँ नमस्तुते। ये देखो, मैंने आपको रीडिंग के टाइम ही बोला था ना, आप अकेला फील कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो। देखो माँ ने भी आपको क्या मैसेज दिया है, मैं तुम्हें सबसे अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हूँ।
आपको मैंने रीडिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बोला था कि आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं, आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। माता ने भी आपको यही मैसेज दिया है, क्योंकि माँ चाहती है कि आप जो ये 3D के रिश्ते हैं उनसे दूर होके 5D के रिश्तों तक पहुँचो। आप जो ईश्वर से आपका कनेक्शन होना चाहिए वहाँ तक आप पहुँचो। ये 3D के लोगों को एंटरटेन मत करो। माता इसलिए आपको उन लोगों से दूर कर रही हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चलिए देखते हैं माँ आपको और क्या। ये देखिए माँ ने आपको कितना अच्छा मैसेज दिया है। तुम तक बुरी शक्तियों को मैं रोक रही हूँ आने से, क्योंकि मैं महाकाली हूँ। माता आपसे कह रही हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माता हमें मैसेज दीजिए। ये देखो माता क्या कह रही हैं, तुम किसी का बुरा मत करना, मैं तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगी। माता ऐसा कह रही हैं कि तुम मत करना, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं होने दूंगी। यहाँ पे मुझे किसी की बहुत लो एनर्जी फील हो रही है। माता उन्हीं को बताना चाह रही हैं। देखिए माँ ने आपको क्या मैसेज दिया है। मेरे हाथों को पकड़े रखना, लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माता आपसे कह रही हैं मेरे पे तुम्हारा विश्वास है उसको बस बनाए रखना, तुम्हें लोगों के हाथ पाँव जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा। माता ऐसा कह रही हैं आपसे। दया धर्म का मूल आधार है, अभिमान नरक का द्वार है। दया जो होती है इंसान को, अगर आप किसी पे दया करते हो तो आप पे भी कोई ना कोई दया करने वाला मिल जाता है। अभी अगर आप अभिमान दिखाओगे तो आपको भी कोई अभिमान दिखाने वाला ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए माता कह रही है दया धर्म का मूल होता है, मूल आधार है। ये देखिए माता आपको क्या मैसेज दे रही हैं। तुम्हारे बुरे वक्त का अंत आ चुका है, तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे आगे घुटने टेकेंगे। माता आपको मैसेज दे रही है। देखिए चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी आपके साथ होगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। तुम्हारे बुरे वक्त का अंत आ चुका है, तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे आगे घुटने टेकेंगे। जो आपका बुरा चाहते हैं, जो बुरा करते हैं, उनको आपके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। माता ये आपको बोल रही है। ये देखिए माता आपसे क्या कह रही हैं, तुम तक बुरी शक्तियों को आने से पहले उनको मेरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। माता आपको श्योरिटी दे रही हैं कि तुम तक कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। अगर वो आना भी, जो लोग लो फील कर रहे हैं ना, अपने आप को डर रहे हैं, माता कह रही है उनको तुम तक आने तक, तुम तक पहुंचने से पहले मुझ तक पहुंचना पड़ेगा। माता ऐसा कह रही हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं। ये देखो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, तुम बिल्कुल भी मत डरो। हमारी रीडिंग में भी यही है ना। माता यही कह रही हैं आपसे कि तुम डर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, पर माता कह रही है ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, तुम डरो मत कि मेरे साथ कोई नहीं है। माता ऐसा आपसे कहना चाह रही हैं। चलिए देखते हैं माता आपको देना क्या चाहती हैं, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है और क्या आना चाहता है। माता आपको क्या देना चाहती हैं, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। देखिए विक्ट्री, जब आप अपने आप को खुद शक्तिशाली बनाओगे, अपने करियर पे ध्यान दोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो माता आपको विक्ट्री देगी। आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, जिस भी काम को करोगे उसमें ग्रोथ होगी, आपको सफलता मिलेगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बस 2 कार्ड आया है, इंट्यूशन का और ट्रूथ का।
कुछ सच है जो आपको जानने की ज़रूरत है। आपको कुछ है ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोगों पर विश्वास मत करना, अपने इंट्यूशन की सुनना। आपके सामने कुछ सच आएगा, कुछ सच आएगा या आ चुका है। अपने इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि इंट्यूशन के ज़रिए माता शायद आपसे बात करना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं। जो आपका दिल कह रहा हो, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, उसको सुनना। अट्रैक्शन, आपको किसी से अट्रैक्शन है, या तो आप से कोई अट्रैक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई अट्रैक्ट है, या आपको अट्रैक्ट बनने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हमारे पास 2 कार्ड आए थे, वेल्थ का और ग्रेटिट्यूड का। आपको वेल्थ मिलने वाली है, ग्रेटिट्यूड कर आपको वेल्थ मिलेगी और आपको ग्रेटिट्यूड करने की ज़रूरत है माता को। बस माता आपको यही कहना चाहती हैं और आपको यही बताना चाहती हैं और यही आपको देना चाहती हैं। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद, सभी मेरी सोल फैमिली का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस चैनल को 1K तक पहुँचाया। और मैं ये आशा रखती हूँ कि आगे भी इसी तरह आप मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। मेरे सभी बड़ों को मेरी तरफ से धन्यवाद और सभी छोटों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद, जिन्होंने इस चैनल की ग्रोथ में मेरा साथ दिया है। और आप इसी तरह अपने सभी नियर डियर को इस चैनल को शेयर करें और बहुत बहुत प्यार दें। और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चैनल पे वीडियो नहीं डाल पाती, फिर भी आपका प्यार और सपोर्ट उतना ही रहता है मेरे लिए। उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और माँ काली की कृपा आप पे सदा बनी रहे, अनंत काल तक। जब तक ये पृथ्वी पर वो तो कन्नों समेत टिकी हुई है, जब तक ये पृथ्वी टिकी हुई है तब तक माता काली की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। और आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहे। गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।